हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी का 4 लेक्चर ऑलरेडी पहले हो चुका है। ये 5वां लेक्चर है, जिसमें पिछले वाला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, जो कंडीशन क्या क्या होता है रेजोनेंस के लिए, और रेजोनेंस के बारे में पढ़ता है रेजोनेंस क्या होता है, और उसके लिए रेजोनेंस के फुलफिलमेंट के लिए क्या क्या मतलब होना चाहिए, जैसे कंजुगेशन होना चाहिए, प्लानरिटी होना चाहिए, ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो जी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस ये करेंगे, जो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, वो हम लोग तब तो पढ़ नहीं थे। तो इसमें देखेंगे तो डायरेक्शन क्या होता है, जैसे किसी भी डायरेक्शन में थोड़ी मतलब मूव कर जाएगा। जैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या पढ़ रहे थे उसमें, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं हम लोग रेजोनेंस। तो इसमें ये देखेंगे डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो रेंडमली तो कोई भी डायरेक्शन में होगा नहीं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, तो वो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे आज, तो किस डायरेक्शन में होता है, कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें ये जो फर्स्ट रूल है, इसमें फर्स्ट रूल होता है, इसमें कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किधर फ्लो करेंगे। तो सबसे पहले देखो, या तो नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर, या फ्री रेडिकल, ये तीनों में से कोई भी चीज़ अगर इसमें से है तो ये रहेगा, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिधर पाई बॉन्ड है। जैसे कोई एक एटम है, ये बी है, ये सी है, ऐसे एटम है, ये पाई डायरेक्शन है, और इसमें मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कब होता है, इस टाइप का कंडीशन था, अल्टरनेट सिस्टम था, तो अल्टरनेट सिस्टम है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। जब रेजोनेंस होगा तो इधर देखेंगे, इधर बॉन्ड किधर टूटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये देखेंगे, जो निगेटिव चार्ज वाला जो है वो मूव करेगा किधर, पाई बॉन्ड की तरफ, तो इधर मतलब इधर मूव करेगा। तो इधर इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो इसको इस डायरेक्शन में ये तोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस पर निगेटिव आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। कैसे आ जाएगा, तो इसमें ये कंपाउंड क्या बनेगा, इस पे जो स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी प्लस और सी माइनस, इस टाइप का। ये जो बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट करके दो, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें टूट करके क्या इधर पूरा इधर चला गया है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो इधर चला गया। तो अब ये क्या होगा, अब ये जो नया जो बॉन्ड बनेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे माइनस बन जाएगा। इस टाइप का नया स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा जब रेजोनेंस नया स्ट्रक्चर। हम लोग का तो रेजोनेंस कुछ बनाना नहीं है, हम लोग को सिर्फ देखना है डायरेक्शन किधर टूट रहा है। तो यही देखना है, निगेटिव चार्ज रहे या लोन पेयर रहे या फ्री रेडिकल, वो किधर मूव करेगा, पाई की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या क्या पाई की तरफ मूव करेगा, मतलब ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो ये दोनों मिल करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा। तो इस डायरेक्शन में ऐसे करना है, मतलब पाई की तरफ मूव करके ये दोनों एक पाई बॉन्ड बना दिया यहाँ पे। और इधर ये मतलब डायरेक्शन क्या होगा, मतलब टूटने का डायरेक्शन, तो इधर पाई की तरफ टूटेगा। इधर भी तोड़ सकते थे, जैसे ये बॉन्ड था, इधर इधर क्यों नहीं तोड़े, जैसे जैसे ए बी सी था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे दबन, तो ये जो पाई बॉन्ड है इस डायरेक्शन में क्यों नहीं तोड़े, ये डायरेक्शन इसलिए नहीं तोड़े कि यहाँ पे ये रूल को हमको ये करना है, ध्यान में रखना है। ये रूल को ध्यान में रखेंगे क्या, मतलब पाई बॉन्ड की तरफ टूटेगा, तो इस डायरेक्शन में ही नहीं तोड़ना है, इधर नहीं तोड़ना है, मतलब पहले पाई बॉन्ड की तरफ इधर तोड़ना है, इस डायरेक्शन में तो इससे डायरेक्शन का पता चलता है। जैसे नेगेटिव की तरफ नहीं तोड़ना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर ये केस रहता है, दूसरा अदर केस रहता है। अब देखो एक केस और है इसमें, अब देखो ये क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड किधर की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन है। जैसे यहाँ ए बी सी था, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी था, और मान लिए ए पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब पहले हम लोग नेगेटिव, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज था तो हम लोग क्या किए थे, डायरेक्शन नेगेटिव पाई बॉन्ड की तरफ डायरेक्शन था, तो इस तरह तोड़े थे। लेकिन अब इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, ये देखते हैं। तो इस डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, पाई किसकी तरफ, पाई का डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव की तरफ टूटेगा, तो पॉजिटिव इधर मतलब इस डायरेक्शन में टूटेगा, ये ध्यान रखना है। पाई किधर, पॉजिटिव की तरफ, तो इसका डायरेक्शन के पाई का डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पाई का डायरेक्शन किधर टूटेगा, इधर की तरफ टूटेगा। तो ऐसे करके, तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, ए प्लस है इधर, तो बी माइनस आ जाएगा और सी प्लस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलकर क्या बनाता है, बॉन्ड बना देता है। तो क्या बन जाएगा इसमें, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे नया रेजोनेंस के बाद ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये रूल ये ध्यान रखने हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जब इस टाइप का ये रहेगा तो पाई की तरफ बॉन्ड टूटेगा, और जब पाई रहेगा
और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इधर डायरेक्शन की तरफ तोड़ेगा। या अगर ये दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज दिया, तो किधर तोड़ेंगे, तो इधर की तरफ तोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब इधर से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जाना है। ये है। तो पहला रूल को ऐसे याद करना है, ऐसे करके याद रखना है। उसके बाद और एक चीज़ देख लेते हैं इसमें केस। इसमें ये होता है जैसे पाई बॉन्ड रहेगा, दो पाई बॉन्ड रहेगा, तो उसमें किधर डायरेक्शन में तोड़ेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है और ये डबल बॉन्ड डी है। तो अब इस डायरेक्शन में इसमें किधर तोड़ेंगे, इसमें ये देखेंगे, जैसे ये कंपाउंड ले लो, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, इस टाइप का, मतलब इसको कंपेयर कर लो जी, इस टाइप का कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड। तो अब देखो इधर देख लो, जैसे ए बी है तो इसमें कोई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इधर जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, इधर यहाँ पे कम है और इधर ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, मतलब इधर तोड़ेंगे, ऐसे करके बॉन्ड को तोड़ेंगे। यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे चलो देख लेते हैं। ए बी क्या था यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड सी ओ था इस टाइप का। तो यहाँ पे तोड़ेंगे कैसे, ऐसे करके तोड़ेंगे, ऐसे करके तोड़ेंगे। तो जिधर तोड़ रहे हैं तो क्या मतलब जिस डायरेक्शन उधर लेते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आया तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इसी तरह यहाँ पे इस कार्बन में पॉजिटिव आ गया, इधर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, मतलब ये जिधर तीर इधर रहेगा उधर नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उधर बढ़ रहा है तो इसलिए उधर नेगेटिव लिखे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा सी, ये जो कंपाउंड बनेगा सी, तो यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस प्लस मिलकर क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप का तो क्या कंपाउंड हो जाएगा, सी प्लस आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, तब ओ माइनस, इस टाइप का नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इससे, मतलब इससे जो बनेगा कंपाउंड। तो ऐसे करके इसको ध्यान रखना है, फॉलो मतलब लेस निगेटिव से मोर निगेटिव था। जो दो पाई बॉन्ड रहे उसमें तो लॉन पेयर या पॉजिटिव कोई चार्ज है नहीं, तो डायरेक्शन किधर टूटेगा। जब दो पाई बॉन्ड रहे तो इस टाइप से देखना है, जो जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उधर की डायरेक्शन में उसको तोड़ेंगे बॉन्ड को। अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देख लेंगे, तो इससे एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा जब मतलब किस डायरेक्शन। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है और यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो हम किस डायरेक्शन में ये बॉन्ड जो तोड़ेंगे किस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या बोले हैं, जब पाई बॉन्ड वाला जो है वो पॉजिटिव चार्ज, अगर पाई बॉन्ड है वहाँ बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो किधर टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऐसे करके ये तीर को जो तोड़ेंगे उधर लेकर जाएंगे। तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो यहाँ पे जो टूटेगा तो ये इस डायरेक्शन में टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में टूटेगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा, सी 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 सी, यहाँ प्लस है, इधर की डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो जिधर तोड़ रहे हैं तो उधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है तो मतलब नेगेटिव बढ़ रहा है, तो इसमें यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये कंपाउंड आ गया। तो इस पर ये दोनों प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर फाइनली क्या बनेगा, सी प्लस सी डबल बॉन्ड सी बनेगा। तो इस तरह करके ये कंपाउंड बनेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं जो कभी भी क्या हो रहा है, जो चार्ज जो रह रहा है चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। देखो रेजोनेंट स्ट्रक्चर नया बन रहा है लेकिन उससे क्या हो रहा है, कुछ चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे पहले प्लस था, जैसे यहाँ पे पहले प्लस था, ओवरऑल में टोटल में टुडे जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, प्लस चार्ज है, लेकिन इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना है उसमें भी प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज मतलब सेम रह रहा है। तो हमें ये दे सकते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें चार्ज सेम रह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें फ्री रेडिकल है, ये पाई बॉन्ड है। तो फ्री रेडिकल किधर मूव करेगा, पाई की तरफ मतलब मूव करेगा। तो पाई की तरफ मूव करेगा, ये जो है ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो किस तरफ, पाई की तरफ मूव करेगा। तो उसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी का ये जो डायरेक्शन लिखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट किधर लिखेंगे, पाई की तरफ लिखेंगे। तो पाई की तरफ लिखेंगे तो पाई बॉन्ड किधर तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे, मतलब ये इधर जाएगा तो इस तरह। तो ये जो ये क्या कहते हैं फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल डायरेक्शन पाई की तरफ लिखा, तो पाई को फिर इधर तो इसको इसी डायरेक्शन में तोड़ेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में उसको तोड़ देंगे पाई को। जैसे यहाँ पे है ना,
जैसे ये लोन पेयर मतलब फ्री रेडिकल है तो उसको इस डायरेक्शन में तोड़े, तो इस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को सेम डायरेक्शन में तोड़ देंगे, इधर तोड़ देंगे, तो इधर तोड़ देंगे तो कंपाउंड जो बनेगा नया क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा इधर, और इधर जो ये मतलब रेडिकल के फॉर्म में है तो उसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे, तो रेडिकल के इधर फॉर्म में लिखेंगे तो मतलब ये नेगेटिव मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल आएगा नया वाला, तो नया वाला रेडिकल इधर आ जाएगा जिस डायरेक्शन में लिखेंगे इसको, पाई बॉन्ड को जिधर तोड़े हैं। और ये वाला जो रेडिकल था जैसे इस वे में देखो, ये एक यहाँ पे रेडिकल है, रेडिकल को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक रेडिकल है, तो अब ये वाला बॉन्ड को तो ये वाला रेडिकल इधर मूव कर रहा है तो ये भी पाई बॉन्ड भी इधर मूव करेगा, तो अब जो इसमें रेडिकल बनेगा तो इस टाइप का एक ये बनेगा, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से रेडिकल है, और ये इधर जो टूट रहा है तो एक रेडिकल इधर है, एक रेडिकल है, तो ये दोनों रेडिकल मिलाकर एक बॉन्ड बनाता है, तो ये दोनों रेडिकल बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे बनेगा, एक डबल बॉन्ड बन गया, ये दोनों एक बॉन्ड बना रहा है, ऑलरेडी पहले से एक और बनाया, तो इस टाइप का एक रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं जो पहले जो चार्ज था ये यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक रेडिकल था, तो ओवरऑल चार्ज ये था, तो अब क्या है फाइनली में भी रेडिकली एक चार्ज है, तो मतलब फाइनल हम ये देख रहे हैं कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चार्ज सेम ही रह रहा है, मतलब ना तो चार्ज बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मतलब चार्ज सेम रह रहा है। तो हम ये देख सकते हैं रेजोनेंस में जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनाएंगे उसमें जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। देखो इसमें और एक दो क्वेश्चन है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, तो इसमें क्या है, एक ये जो है नाइट्रोजन है इसमें लोन पेयर होगा, इसमें लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर होगा तो लोन पेयर किधर मूव करता है, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है, तो उसका डायरेक्शन इधर होगा और पाई का डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब ये वाला थर्ड फोर्थ में क्या आ जाएगा, इसमें पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, तो और इसमें ये बोले थे जब दो पाई बॉन्ड रहेगा तो उसमें क्या देखेंगे, कैसे डायरेक्शन देंगे जब किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, तो इधर ये देखेंगे जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्शन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ देखें, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कैसे पता करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो उसको पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाकर के याद करेंगे पीरियोडिक टेबल में, ये किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, तो उस हिसाब से एक आइडिया मिल जाएगा, जब वो याद रहेगा तो इससे आइडिया मिल जाएगा किधर होता है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है इसलिए मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे ये कम होगा, तो इसलिए इधर की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये इधर ऐसे ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो मोर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उधर ही मूव करेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो पहला रूल तो हम लोग क्या पढ़ते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में होता है, तो वो हम लोग पढ़ लिए, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये रूल्स हैं, तो पहला क्या पढ़े, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े। अब दूसरा रूल क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेवर चेंज इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओनली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, तो इसमें ये बोल रहा है जो एटम्स जो होते हैं उसका मतलब जो जहाँ पे रहता है उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, तो वही तो रेजोनेंस में क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था, कोई एटम चेंज हो रहा है, यहाँ पे एटम है यहीं का यहीं पड़ा हुआ, जैसे ये यहाँ पे एटम नाइट्रोजन ही कहीं पर हुआ, कुछ हुआ है, यहाँ पे कार्बन था यहाँ पे कुछ हुआ था, बस क्या हो रहा था ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, मतलब एटम में कोई चेंज नहीं हो रहा था, एटम जहाँ पे था उसी पोजीशन में था, सिर्फ पोजीशन किसका चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, तो वही सारा चीज़ यहाँ पे था। मान लिया, चलिए ये देखते हैं, मान लिया अगर एटम का पोजीशन चेंज होगा तब उस केस में क्या होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये मतलब ये वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो हम लोग ये देख सकते हैं ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में सिमिलरिटी है, तो इसमें ये हो रहा है जैसे इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे तो किसी एंगल से रेजोनेंस दिख नहीं रहा, कोई ऐसा कोई केस दिख नहीं रहा है, जैसे 3 कंजुगेशन था उसमें से कोई ऐसा केस है नहीं, दिख नहीं रहा है, इसमें भी तो यहाँ पे कोई ऐसा, हाँ यहाँ पे एक दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जैसे ये पहले एटम था, तो ये वाला मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल बनाया गया है, से ये वाला मॉलिक्यूल बनाया गया, तो इस टाइप से बनाया गया, तो ये मॉलिक्यूल बनाया तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा था रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इससे ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, तो कैसे बन गया ये, तो यहाँ पे ये देखेंगे जो ये वाला जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है और यहाँ पे और हाइड्रोजन है, तो इस टाइप का जो जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है, इस टाइप का है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ जा रहा है और ये हाइड्रोजन टूट करके कहाँ जा रहा है, ये हाइड्रोजन टूट करके
ओ के पास चला जा रहा है। तो ये जब नया स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच बनेगा। और जो एच यहाँ चला जा रहा है और पाई बॉन्ड यहाँ आ जा रहा है, तो ये मतलब शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसलिए ऐसा केस में क्या हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। जब पोजीशन चेंज होगा तो वो रेजोनेंस शो करेगा, नहीं करेगा। अभी हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, जो पोजीशन एटम का चेंज नहीं होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है तो मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हाइड्रोजन का क्या है, इस कार्बन से टूट करके क्या आ रहा है, ये जाकर के ऑक्सीजन में जाकर के जुड़ रहा है। तो ये तो भाई हो नहीं सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो नहीं सकता। एटम चेंज हो रहा है, एटम का पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज होगा तो वो हो ही नहीं सकता। तो ये सारा चीज़ें, तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये मतलब क्या बना है, ये जो नया स्ट्रक्चर बना क्या बना है, इसको टोटोमर बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं। तो हम लोग ये आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे टोटोमर होता क्या है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, टोटोमर है, टोटोमर। इस टोटोमेरिज्म क्या होता है वो हम लोग आइसोमेरिज्म में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट चीज देख लेते हैं इसमें। तो ये क्या कंपाउंड है, ये जो है ये रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, मतलब क्या शो कर रहा है, टोटोमर। टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। अब देखो नीचे वाला कंपाउंड में देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एन के और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, इस टाइप का केस है। और यहाँ पे एक क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे तो लग रहा है जो रेजोनेंस हो रहा है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये कहाँ से आ गया, पहले यहाँ पे तो था नहीं, यहाँ जो ऑक्सीजन है इस पे तो था नहीं, यहाँ कहाँ से आ गया। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वाला यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है और हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पे जाकर जुड़ रहा है। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला गया और पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया। तो मतलब एटम का यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन चेंज होगा जब भी एटम का, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों जो है ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके नहीं बनाया गया है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये भी क्या कर रहा है, रेजोनेट, तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेंस तो शो कर रहा है, ये वाला जो है ये रेजोनेंस तो शो कर रहा था, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है आपस में। ये क्या हो जाएगा फिर, ये टोटोमर हो जाएगा, टोटोमेरिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये। और इसमें भी ये इस था, ये जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर ये नहीं था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तो रेजोनेंस तो हो रहा था, इसमें तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा था, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं था आपस में एक दूसरे। रेजोनेंट स्ट्रक्चर, अब ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपस में कन्वर्टेबल होता है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। लेकिन यहाँ पे एटम ही चेंज हो रहा था, तो एटम ही जब चेंज हो रहा है तो भाई तो वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर ही नहीं सकता है, बस ये ध्यान रखना है। तो पहला वाला हम लोग क्या पढ़े थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे। दूसरा में क्या पढ़े, जो इसमें जो एटम जो होते हैं, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, ओनली पोजीशन किसका चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। तो सेकंड रूल था ये किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। अब देखो, अब पहला दो तो पढ़ चुके हैं रूल, अब ये तीसरा रूल क्या है, तो नेट चार्ज रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले भी हम बोल चुके थे, पहले जब पहला वाला हम लोग करते थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो उसमें आपको मैं बोल रहा था जब भी कोई भी जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे थे, ओवरऑल जो चार्ज हो रहा था वो चेंज नहीं हो रहा था, मतलब ये हमेशा सेम रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जैसे प्लस अगर है, इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें भी प्लस ही आएगा, मतलब ओवरऑल प्लस ही आना चाहिए जैसे भी है। तो वही सारा चीज़ पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखा चुके थे। तो ये मतलब याद कर रखना है, क्या याद रखना है, जो नेट चार्ज हमेशा सेम रहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, द सेकंड पीरियड एलिमेंट नेवर एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, इट मीन्स दे कैन नॉट फॉर्म द बॉन्ड मोर देन मैक्सिमम वैलेंसी। तो इसमें ये है, जो सेकंड पीरियड वाला जो है वो एक्सपेंड नहीं करता है, क्या एक्सपेंड नहीं करता, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो उसमें 3D नहीं होता है या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए डी वाला अगर ऑर्बिटल रहता है इसमें सेकंड वाले में, तो वो क्या होता है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वो एक्सपेंड कर सकता था। यहाँ तो एक्सपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल लेगा तभी तो एक्सपेंड करेगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए एक्सपेंड नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है जो
नीवर एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, मतलब सेकंड पीरियड वाला एक्सपेंड नहीं करता है। तो उससे क्या होता है, दे कैन नॉट फॉर्म द बॉन्ड मोर देन द मैक्सिमम, उसकी जितनी मैक्सिमम वैलेंसी होती है तो उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर पड़ता है। जो सेकंड पीरियड में जो होता है जनरली जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है 4 होती है, लेकिन कुछ कुछ में ध्यान रखना है, जैसे ऑक्सीजन के केस में जनरली जो लिखते हैं वो 4 भी हो सकती है, लेकिन जनरली मैक्सिमम केस में 3 ही होती है। तो ये ध्यान रखना, जो 3 से ज़्यादा ये बॉन्ड जल्दी बनाता नहीं है, कभी हम लोग देखे नहीं है। तो ये मैक्सिमम कितनी होती है, 4 होती है सेकंड पीरियड में, ध्यान रखना है। और थर्ड में कितनी होती है, 6 होती है। थर्ड पीरियड में 6 होती है मैक्सिमम वैलेंसी, मतलब 6 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या है, उसमें 3 ही बनाता है ज़्यादातर, 4 नहीं बनाता है, 4 मतलब बॉन्ड नहीं बनाता है। तो नाइट्रोजन क्या 4 बना लेता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बना पाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है कितनी होती है, नाइट्रोजन की 4 होती है और ऑक्सीजन की 3 होती है। जैसे NH4+, तो यहाँ पे क्या है, N जो है ये 4 बॉन्ड से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। ये जो मैक्सिमम वैलेंसी बोल रहा है, वैलेंसी मतलब बॉन्डिंग, मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है। ये इधर एक बॉन्ड, 1 2 3 4, तो मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो उसी को वैलेंसी के नाम से बोलते हैं, जो कितना मैक्सिमम वैलेंसी बना सकता है, मतलब ये 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। जैसे 5 नहीं बना सकता, 5 अगर होगा तो ये फिर गलत हो जाएगा, ये मतलब स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो NH4+ जो था NK++ लगा देंगे सेंटर पे। पहले ही बता चुके हैं, जो ओवरऑल जो प्लस रहता है चार्ज, जो सेंट्रल एटम पे लिखते हैं तो प्लस नेगेटिव पे आ गया। अब जैसे वाटर का था ये H3O+, तो ऑक्सीजन से O+ लिखेंगे, यहाँ पे H ये 3 तरह, तो ये 3 मैक्सिमम वैलेंसी होता है। तो मतलब 3 बनाएगा बॉन्ड, इससे ज़्यादा 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है इस टाइप का। और 3 इधर आ गया, एक यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ जाएगा। कुछ ओवरऑल 6 होता है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, इसका 2 4 6 2 8 होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में देख लेते हैं इसका। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के हम लोग थ्रू समझेंगे ये कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। तो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर जैसे इस टाइप का कंपाउंड दिया हो, तो इस टाइप में अगर दिया हो रहेगा तो इसमें लग रहा है जो रेजोनेंस होगा। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस है, तो इसमें हमको लग रहा है जो, और जब भी ये जब मूव करता है, पाई बॉन्ड किधर की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये इधर की डायरेक्शन में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनाएगा, C, तो यहाँ पे इधर टूटेगा तो उस पर तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH2 इस टाइप का। तो करिए यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों बॉन्ड मिलाकर एक पाई बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका है। तो अब ये देखेंगे जो ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का इधर तो 2 बॉन्ड हो गया, इधर हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना 4 2 3 4, मतलब 4 वैलेंसी दिखा रहा है। तो हम लोग क्या बात कर चुके थे, ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। कितना बना सकता है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ कितना 3 बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन, तो ये सारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसके केस में PH3 के केस में, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे P1। तो P जो होता है फॉस्फोरस जो होता है, ये थर्ड पीरियड का होता है। थर्ड पीरियड में क्या होता है, वैगन ऑर्बिटल होता है, D वाला ऑर्बिटल होता है, तो ये एक्सपेंड कर सकता है। तो एक्सपेंड जब कर सकता है तो हम लोग क्या बोले, जो एक्सपेंड कर सकता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैलेंसी बना सकता है। तो यहाँ पे ये जो है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या बनाएगा, ये इधर टूटेगा पॉजिटिव इधर, इसमें माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया, और C डबल बॉन्ड PH3। तो ये जो हम लोग जो थर्ड पीरियड में बोले कि क्या, थर्ड पीरियड में जो बनाता है मैक्सिमम वैलेंसी जो होगा वो कितना होता है, 6 होता है। तो मैक्सिमम वैलेंसी थर्ड पीरियड में 6 हो सकता है। तो यहाँ तो कितना 3 इधर बॉन्ड हो गया, 2 इधर 5 हो गया, तो मतलब ये पॉसिबल है, मतलब ये बना सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, तो ये बन सकता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर मतलब सही है, जो हाँ ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन सकता है ये वाला। अब देखो, अब ये लास्ट वाला केस है, तो इसमें ये देखेंगे जी, ये पॉसिबल है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन वाला। तो नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड वाला है, तो सेकंड पीरियड वाला तो एक्सपेंड नहीं कर सकता है। एक्सपेंड नहीं कर, जब नया स्ट्रक्चर बनाएगा इसमें देखो इस टाइप का बनेगा, C+ डबल बॉन्ड NH3। तो ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन कितना बना सकता है सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में तो कितना बना सकता है, अभी पिछले में बोल चुके थे 4 बना सकता है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड इधर, 2 इधर, 5 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये इससे भी वाला रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, ये नहीं बनेगा। तो ये
तो हम लोग ये देख चुके हैं, तो ये सारा पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, तीनों जो क्वेश्चन है हम लोग पहले कर चुके हैं। जो इसमें जो जैसे है ये रेजोनेंस शो कर रहा था, ये वाला नहीं कर रहा था, ये वाला भी नहीं शो कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता इसलिए शो नहीं कर रहा था। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लोग रूल जो देख लेते हैं। तो इसमें पूरा ये चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये कम पूरा पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट चार्ज है पॉजिटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों में जब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और पार्शियल को कैसे लिखते हैं, ऐसे इस फॉर्मेट में पार्शियल को लिखते हैं। तो ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों में जब रिपल्सन होगा, तो ये चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीज़ के मतलब माइंड में जब ध्यान रखना है, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सारा चीज़ रूल्स जो होते हैं ध्यान में रखनी है। पहला वाला जो रूल्स था वो क्या था, सबसे पहले देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे जितना भी टोटल चार्ज होगा वो हमेशा सेम रहना चाहिए। उसके बाद क्या हो रहा है, जो पोजीशन रेजोनेंट स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं उसका चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो रहा था। उसके बाद जो सेकंड पीरियड वाला जो ग्रुप था वो वाला का मतलब क्या एक्सपेंड नहीं हो रहा था, ऑक्टेट जो होता है एक्सपेंड नहीं हो रहा था मैक्सिमम वैलेंसी से ज़्यादा। उसके बाद अब लास्ट वाला जो रूल है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, तो उसमें भी ये कुछ दिए हैं, रूल्स दिए गए हैं, तो उसको ध्यान रखना है इसमें। तो ये देखते हैं यहाँ पे है क्या, ये देखो यहाँ पे। तो ये जब CO मतलब इस टाइप का रहे, CO रहे या NO के फॉर्मेट में रहे, ये कभी भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा जब इसके बगल में क्या रहेगा, अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज। अल्फ़ा का मतलब जैसे ये कार्बन है तो इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, इसको ये वाला कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। मतलब ये वाला ग्रुप के जस्ट बगल लगा हुआ जो जिससे सटा हुआ है, जिससे ये जुड़ा है, तो उसको अल्फ़ा बोलते हैं, तो इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो ये जो अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज मतलब इधर ये कार्बन में अगर अल्फ़ा आ जाएगा, ये कार्बन में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला कार्बन जो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और CO जो है इसमें ऑलरेडी अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये रेजोनेंस शो नहीं करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे एक ये है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें CO है, CO बॉन्ड, ये वाला जब CO बॉन्ड के बारे में बताए, CO बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल में कार्बन है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो मतलब ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे प्लस चार्ज और ये अल्फा पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो इसलिए ये शो नहीं करता है। या इसका हम अदर केस भी देख सकते हैं इसमें। तो ये हो गया जो ये जो अल्फ़ा प्लस है और जो पॉजिटिव चार्ज है रिपल्सन के कारण नहीं होता, तो ये इस तरह हम ये एक केस देख सकते हैं, या फिर इस तरह हम देख ले सकते हैं इसको, जैसे ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, ये स्ट्रक्चर बनाएगा, तो क्या बनाएगा स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड। तो ये स्ट्रक्चर जो बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ये जो पॉजिटिव इधर मतलब डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये पाई बॉन्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो इधर डायरेक्शन होगा तो क्या बॉन्ड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, और ये पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बनाया, तो ये जो बॉन्ड बना है इसी के कारण बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो O पर क्या आ जाएगा, प्लस आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं जो ऑक्सीजन का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 6 होता है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटरमोस्ट सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए, 2 लोन पेयर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 6 हो गए। अब जो इसमें ऑक्टेट होते हैं, तो ऑक्टेट में इसके क्या पूरे बॉन्ड को लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इधर इलेक्ट्रॉन, 2 4 हो गया, और यहाँ पे 2 2 बॉन्ड है, तो पूरे को लेते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऑक्टेट पूरा करने के यहाँ पे 4 आ गया, 2 यहाँ 6, 2 8 हो गया, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 होना चाहिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टोटल में, पूरे आउटर में। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट है। लेकिन इस केस में ये जैसे रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो O प्लस आ गया, तो इसमें कितने आउटरमोस्ट में बचे, 5 बचे, और इसमें एक यहाँ पे आ गया, तो अब कितना, 4 बचा। अब 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन को हम 2 लोन पेयर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इधर इधर हो गया। तो अब देखो
अब ये लिख दिए। तो अब यह कितना टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 8 2 इधर हो गया, 2 इधर 4 हो गया, 2 इस बॉन्ड से आ गया तो 6 हो गया। तो मतलब 6 ही हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, इससे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इससे जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर से रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इससे इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन रहा है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से बन रहा है, तो मतलब ये स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम जब भी कोई चीज़ भी मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, ज़्यादातर स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो इसमें स्टेबिलिटी और भी घटा रहा है, तो क्यों बनाएगा स्टेबिलिटी, कोई भी चीज़ ऐसा कोई भी क्यों बनाएगा जिसका स्टेबिलिटी ही कम हो, तो क्यों नहीं बनाना चाहेगा कोई भी, रेजोनेंस तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहेगा। तो इसलिए ये वाला कंपाउंड नहीं बन पाता। ये भी एक हो गया इस टाइप से, इसलिए नहीं बनता है, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट बना। ये जो ऑक्सीजन था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, और ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। O प्लस जब भी आ जाएगा इस टाइप से रहता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और O प्लस रहेगा, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा ऑक्सीजन का यहाँ पे। तो ये अभी अगर हम लोग आगे स्टेबिलिटी ऑफ जब ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा चीज़ आ जाएगा, स्टेबिलिटी वाला केस आ जाएगा। तो इसमें बस ये ध्यान रखना, इसमें ये ध्यान रखना है जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके बीच में रिपल्सन होता है, तो इसलिए ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाता। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जैसे ये जो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव है, तो पोलरिटी आता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलरिटी आता है। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड था, जैसे ए बी था, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या आ रहा था, उसमें पोलरिटी आता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे पोलरिटी आता है, तो इसी के कारण ये जो पॉजिटिव निगेटिव वाला जो ये लिखते हैं पार्शियल पॉजिटिव है, तो जिधर ज़्यादा निगेटिव रहेगा, जैसे ये जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव है, तो पार्शियल निगेटिव होगा, ये इस टाइप का पार्शियल निगेटिव हो गया। तो इस पर क्या हो जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस टाइप का एक मतलब डेवलप हो जाता है, कंप्लीट या तो कोई ट्रांसफर हो नहीं रहा है कुछ, तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। ऑक्सीजन पे माइनस वाला है, जो ज़्यादा निगेटिव होगा उस पर निगेटिव वाला आएगा, और दूसरे वाला जस्ट उसके वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इधर निगेटिव आ गया, ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे कार्बन पे कितना पॉजिटिव वाला आ गया, तो इसलिए इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अब नीचे वाला केस देख लेते हैं इसमें। अब देखो इसमें, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है इसमें, और यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब देखेंगे इसमें रेजोनेंस अगर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा, तो नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, तो किधर की तरफ मूव करेगा, पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। तो इधर की तरफ मूव करेगा पाई बॉन्ड की, तो इधर पाई बॉन्ड इधर हो गया, तो ये इसका डायरेक्शन इधर हो गया। तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा इसमें इधर, और इस पर प्लस आएगा, तो प्लस और नेगेटिव ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना देगा। तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, और ये ऑक्सीजन है इधर यहाँ पे, तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, ये आ गया। तो अब देखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो इसमें देख, ऑक्सीजन जो यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, तो इस पे कितने लोन पेयर थे, एक तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो चुका है। जैसे कोई एक बॉन्ड होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट होता है ना, जैसे ए है, ये बी है, तो एक इसमें 2 बॉन्ड से ये बॉन्ड बना होता है, एक जो सिंगल बॉन्ड होता है 2 बॉन्ड से, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ए का होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बी का होता है, तो दोनों मिल करके एक बॉन्ड बनाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो पाई बॉन्ड टूटा है, तो इधर एक ये वाला पाई बॉन्ड है, तो इधर एक टूट करके इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। देखिए जो पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ से कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, मतलब पूरा ही दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गया, इधर आ गया, माइनस की फॉर्म में आ गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग यही पढ़े ना रेजोनेंस में, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, ये चीज़ पढ़े हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज जब इधर नेगेटिव आ गया ऑक्सीजन पे, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है ये वाला कार्बन पे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी बगल में रहेगा तो एक बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बना चुका है, तो ये बॉन्ड बना देगा। अब देखो, तो यहाँ पे ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, कैसे, ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है इसमें, ये जो ऑक्सीजन का ऑक्टेट है कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑटोमोस में 6 होता है, तो 2 और लोन पेयर इधर लिख देंगे, तो 6 हो गया टोटल।
तो टोटल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो बॉन्डिंग में पूरा इलेक्ट्रॉन देखिए, जब बॉन्ड में जुड़ा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 लिखेंगे तो 4 हो गया। ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन से घिरा है टोटल। और जो वैलेंस सेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके वैलेंस में कितने, वैलेंस सेल जो होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 होते हैं, तो 6 तो यहाँ पे लिख चुके हैं। जो एक यहाँ पे था तो बॉन्ड बनाकर किसी साथ पार्टिसिपेट कर चुका है कार्बन के साथ, यहाँ पे भी एक इधर बॉन्ड बनाकर पार्टिसिपेट कर चुका है। तो मतलब वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग देख चुके हैं। अब ये देखें जो कितने इलेक्ट्रॉन से घिरा है, तो ऑक्टेट उसको बोलते हैं जो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 2 यहाँ पे इस बॉन्ड में, 2 इधर, तो कितना 4 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन से टोटल घिरा हुआ है। तो मतलब ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे देखते हो तो इस टाइप का जब ये बॉन्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना तो ये वाला स्ट्रक्चर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे तो इस पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो 2 लोन पेयर आ जाएगा इसमें, जैसे एक बॉन्ड यहाँ पे इधर इन्वॉल्व था और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, एक इसके साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ यहाँ पे, और यहाँ पे तो 2 लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। तो अब कितना हो जाएगा टोटल, 2 इधर हो गया, 2 4 हो गया, और यहाँ पे 2 बॉन्ड से 6, और जो नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज में 2 मानते हैं, तो टोटल नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मान कर चलते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो गया टोटल। तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है दोनों जगह। तो मतलब इसमें ये हो रहा है जो ऑक्टेट में मतलब कोई इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है। तो मतलब ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा है जैसे इसमें हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो इसमें पॉसिबल है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, ये जो है इसमें जो हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है, जब इसमें रिपल्सन हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, इसलिए स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं था। इसमें रिपल्सन नहीं हो रहा है, रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मतलब इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। और आप में से जो पहली बार चैनल पे आया है तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन का जो है तो वो आप तक वहाँ पे रिंग हो सके, मतलब आप तक मोबाइल में पहुँच सके। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, जैसे बेंजीन है या फिनोल है या कोई नाइट्रोबेंजीन है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिया हो रहेगा, बोल देगा जो फिनोल है, फिनोल दिया हुआ है, बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, एक स्ट्रक्चर दे देगा बोलेगा, दो स्ट्रक्चर नहीं भी देगा बोलेगा फिनोल है, उसका फिनोल का मैक्सिमम जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितना बना सकते हो तो वो बनाओ, तो हम लोग बना के देखेंगे अभी।
देखो इसमें जो हम लोग ये देखेंगे जैसे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम लोग तो पहले रूल्स पढ़ लीजिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो पहले क्या क्या रूल्स ध्यान रखेंगे। तो रूल्स कितने होते हैं, 5 रूल्स थे। तो पहले क्या डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर जो भी है उसका डायरेक्शन देखेंगे। तब उसमें देखेंगे नेट चार्ज सेम होता है। तब उसके बाद ये था जो मतलब एटम का ये पोजीशन चेंज नहीं होता है। उसके बाद सेकंड पीरियड वाला एक्सपेंड नहीं कर पाता है। तो ये सारा चीज़ था। और लास्ट में देखा था प्लस चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसमें रिपल्सन होता है, तो उसके कारण क्या होता है। तो ये 4-5 रूल्स जो थे तो वो माइंड में हमेशा ध्यान रखना है, उसके माइंड में रख करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखना जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे बोल देगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल का बनाओगे, क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल बनाने बोलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, अब बोलेगा बनाओ, तो कैसे बनाएंगे। तो पहली बात तो फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से OH जब जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ तो उसको फिनोल बोलेंगे। तो पहले एक नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है ये। अब देखो इसमें जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में क्या होगा, लोन पेयर होगा। जब लोन पेयर होगा तो लोन पेयर का डायरेक्शन किधर होता है, पाई जो बॉन्ड होता है उधर की डायरेक्शन में होता है। ये पाई बॉन्ड वाला है तो उधर की डायरेक्शन में होगा, तो किधर इधर मूव करना चाहेगा ये। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़े, अभी जो रूल्स जो पढ़े हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो उसमें क्या पढ़े, तो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। तो ये जो लोन पेयर है तो लोन पाई की तरफ मूव करेगा, तो पाई का डायरेक्शन में भी किधर होगा, इलेक्ट्रॉन में जो मूव करेगा इधर की तरफ ये टूटेगा। तो इसमें जब टूटेगा ये तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ये जो टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आता, टूटने के बाद प्लस चार्ज आता है यहाँ पे। तो प्लस चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों मिल करके एक क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो इस टाइप का एक बॉन्ड बन जाएगा। पहले हम लोग बोल चुके हैं जब प्लस और नेगेटिव पास में रहेगा बगल वाले एटम में तो दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप का एक यहाँ पे बॉन्ड बना दिया OH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे तो ये पहले से है तो इसको पहले बना लो। तो इस टाइप का ये फिर ये एज इट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये वाला और ये वाला में कोई चीज़, इसको एज इट इज लिख दो। अब ये नेगेटिव आ गया। अब देखो अब नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, पाई बॉन्ड की तरफ भी मूव करेगा। तो इधर तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, ये आ गया। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड बन गया। अब सेकंड बन गया, अब फिर तीसरा अगर देखें पॉसिबल है या नहीं, तीसरा देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, पाई बॉन्ड की तरफ। तो पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो पाई बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेगा। जैसे यहाँ पे एक देख लेते हैं, जब इस पे लोन पेयर था ऑक्सीजन पे तो ये लोन पेयर पाई की तरफ मूव कर रहा था इधर, तो पाई इधर टूट रहा था। तो इस पर क्या आ गया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना था, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर इस पर नेगेटिव आ गया था। और ये पाई बॉन्ड में कोई चीज़ नहीं है, इधर ये एच रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया था, OH आ गया। और डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला इधर टूट रहा था तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। और ये लोन पे इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, लोन पे रहे, तो दोनों मिल करके क्या बना रहा था, एक बॉन्ड बना दे रहा था। यहाँ पे एक बॉन्ड बना दे रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा था, जैसे ये है ना, ये जो ऑक्सीजन था इस पर लोन पेयर था और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने के बाद इस पर नेगेटिव आ गया था, इस पर प्लस आ गया था। तो प्लस और नेगेटिव मिलकर क्या बॉन्ड बनाता है, तो ये चीज़ बोल लेते हैं नेगेटिव हो या लोन पेयर हो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनाया तो एक यहाँ पे बॉन्ड तो बन गया, लेकिन इस पर जो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है। और ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाया था तो नया बॉन्ड आ गया, तो इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, ये वाला जो बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है। और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, पाई की तरफ मूव करेगा। तो पाई की तरफ मूव करेगा तो क्या बनेगा, ये। तो यहाँ पे ये पाई की तरफ मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा, तो पाई भी इधर ही टूटेगा सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और जो पाई इधर इधर टूटा प्लस आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव था, दोनों नेगेटिव और ये प्लस मिला के एक क्या पड़ा था, बॉन्ड बना दे रहा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया नया, और ये तो ऑलरेडी पहले था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं था। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये तीसरा डिजेनरेटिव स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला बॉन्ड देख सकते हैं, ये तो पहले बन चुका है। अब देखो तीसरा वाले में क्या बन जाएगा, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा, जो इधर मूव करे ये इधर टूट रहा था। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, अब देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज किधर इधर मूव कर सकता है, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा। और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा, तो इधर की तरफ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और प्लस मिलेगा क्या, पाई एक बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे तो पहले बना हुआ है तो इसमें फिर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये तो यहाँ बॉन्ड बन के पहले से ही बना हुआ है, इसको रखो ऑक्सीजन, H जुड़ा हुआ है यहाँ पे, H है प्लस है इसमें, इसको प्लस रखो। तो यहाँ पे इस टाइप का ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव जो है ये किधर मूव करेगा, ये इधर पाई बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, तो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा और पाई बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी जिधर जो मूव करेगा उधर, ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, ऐसे करके। तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो इसका डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे ये जो पहले जुड़ा हुआ है, तो ये इधर टूटा तो माइनस आ गया इधर, और यहाँ पे ये प्लस आ गया, तो प्लस आ गया, और ये माइनस था तो माइनस प्लस मिला के एक बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, तो एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले बना हुआ था, जैसे ये वाला, ये यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ये दोनों तो पहले बना हुआ है। अब ये नया वाला यहाँ पे एक बना, यहाँ पे एक बन गया, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया यहाँ पे। तो और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे पहले ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस पर पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा इससे। तो यहाँ पे ये फाइनली क्या आ जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा फाइनली, मतलब शुरू में जैसे स्टार्ट किए थे एज इट इज वैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे ये वाला सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम आ गया था। डिफरेंस लेकिन क्या किस में, जैसे पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, सेम नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो मतलब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, किसका, फिनोल का बन रहा है। और लास्ट में क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, पूरा जैसे स्ट्रक्चर सबको मिला करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको रेजोनेंस हाइब्रिड मानते हैं सबको। तो यहाँ पे इस टाइप का इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, और इसको OH जो रहता है तो OH को ऐसे ही इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में। तो हम लोग ये देख सकते हैं जो कहाँ कहाँ नेगेटिव आया, या इस ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव आया, जैसे इस पोजीशन में आया था नेगेटिव, कहीं पे नहीं आया, ये वाला पोजीशन पे आया, कहीं पे नहीं आया। इसको मिटा, जैसे 1 मिनट यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे थे, इस टाइप का, तो जब भी स्ट्रक्चर बना था ये देखिए, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया। तो ये देखेंगे, तो इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ये वाला को, दोनों को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पारा पोजीशन बोलते हैं, इसको ऑर्थो पोजीशन। और इसको, ये वाला पोजीशन को क्या बोलते हैं, पारा पोजीशन, पारा पोजीशन। और ये वाला जो पोजीशन यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। तो हम लोग ये देखें नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया, नेगेटिव चार्ज जो आया कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे आया, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आया, और इस पोजीशन, मतलब ऑर्थो एंड पारा पे नेगेटिव चार्ज आया। जब फिनोल था तो वो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये किया, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। तो ये जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये देखेंगे उसका कहाँ का नेगेटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे आया था तो यहाँ पे इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव से चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। मेटा पोजीशन में नहीं करेंगे, ये वाला पोजीशन में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं आया था, किसी भी स्ट्रक्चर में यहाँ पे नहीं आया था, इसलिए इसको नहीं करेंगे। तो इस टाइप का एक मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ये आ गया। और ये जो मतलब नेगेटिव चार्ज आया है पूरे जो बेंजीन रिंग है इसमें जो नेगेटिव चार्ज है किसके कारण है, ये OH ग्रुप के कारण है। तो OH ग्रुप में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरह लगा देंगे, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो ये बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका हम लोग क्या समझे, जो OH ग्रुप जब भी रहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, किस पे प्रोड्यूस करेगा, बेंजीन रिंग से जब जुड़ा हुआ रहेगा तो नेगेटिव चार्ज डालेगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। क्या काम है इसका, इसका जो काम है, इसका जो काम है, क्या काम है इसका, OH ग्रुप का,
OH ग्रुप का क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे है। तो ये क्या कर रहा है, OH ग्रुप क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज भरा रहा है, किस पे भरा रहा है, बेंजीन रिंग में। तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करता है, कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप के पास O है, O के पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो लोन पेयर क्या करते हैं, इसको मतलब प्रोवाइड कर रहा है, लोन पे दे रहा है, तो तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है बेंजीन में। तो ये क्या कर रहा है, जब भी कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा तो वो अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग का। तो ये इसका काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो ये सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। तो ये बनाने के लिए आ सकता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। एक केस और देख लेंगे इसमें। एक तो फिनोल वाला पहले देख चुके हैं, फिनोल में कैसे रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे नाइट्रोबेंजीन में बोलेगा मतलब रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओ नाइट्रोबेंजीन में, तो इसमें कैसे बनाएंगे। तो इस पे यहाँ पे देख रहे हैं पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। तो अब इसमें कैसे तोड़ेंगे, तो इसमें ये देखेंगे जब पाई बॉन्ड वाला जब रहेगा तो उसमें कैसे रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पाई बॉन्ड वाला जब भी देखे थे तो क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव कर रहे थे, डायरेक्शन जो हो रहा था इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर है। तो अब इधर ही देखेंगे तो किधर मूव करेगा, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिधर होगा तो उधर ही मूव करेगा। तो इधर इधर की डायरेक्शन मूव करेगा, तो पाई भी इधर ही की डायरेक्शन मूव करेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में जिधर मूव करेगा। तो मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो ये बनेगा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है तो उस पर कुछ चेंज आ नहीं रहा है, ये भी एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं होगा। और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट चुका है, तो टूट चुका है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और ये वाला जो नाइट्रोजन था तो इधर नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिला करके आपस में क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, जो बॉन्ड इधर ही टूटा था। और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा नहीं, इसको एज इट इज इधर ऑक्सीजन ये लगा है, इसको इधर रहने दो, ये हो गया इधर। अब देखो, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग ये जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है और उसके बगल में ये पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल में पाई बॉन्ड है। तो अब ये बॉन्ड किधर टूटेगा, तो हम लोग ये जानते हैं पाई बॉन्ड किधर की तरफ रूल्स में पढ़े हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्शन में पहला वाला ही पढ़े थे जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन में। तो पाई वाला जो है पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो ये पाई जो टूटेगा इस तरह टूटेगा, तो इधर की तरफ टूटेगा। तो इधर टूटेगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे जो आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और ये प्लस माइनस मिला करके क्या बनाएगा, एक नया बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो टूटा था तो यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे तो पहले से ये तो बॉन्ड था तो उस पर कुछ चेंज नहीं आएगा, ऊपर में एज इट इज सेम रहेगा, इसकी तरह सेम रहेगा, यहाँ पे एज इट इज कोई चेंज नहीं करना है। और उसी तरह यहाँ पे अब इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पे मतलब एक इधर से एक साइड ऐसे करके मूव करते जाना है, एक तरफ से स्ट्रक्चर बनाते आना है। तो एक तरफ से ऐसे मूव करके स्ट्रक्चर सब बनाता है कितना जितना तक पॉसिबल। अब देखो इसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो पाई बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब ये इधर टूटेगा।
इधर नेगेटिव आ गया, इधर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिला के एक बॉन्ड बना देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे तो पहले से, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ तो ऊपर लगभग जो सेम केस है, तो यहाँ पे इज में तो उसको सेम चिपका देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें किस में आया था, इसमें यहाँ पे आया था, अब यहाँ पे आया और इसमें यहाँ पे आया था। तो अब देखेंगे लास्ट केस में, तो लास्ट केस में अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे पाई है। तो पाई किधर की तरफ मूव करेगा, प्लस की तरफ। तो इसका पाई किधर की तरफ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा किधर, इस डायरेक्शन में होगा, इधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये होगा। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बॉन्ड बना देगा। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी पहले से, ये भी पहले, ये पहले से है, ये पहले से, अब ये नया एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये इधर टूटा है तो यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे जो था, यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस पर क्या है, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इसमें नेगेटिव था और ये वाला जो ऑक्सीजन था इस पर एज इट इज़ था, इसको रखो इधर, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देगा, तो एन डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इनिशियल जो एटम था सेम उसी तरह बन गया। तो यहाँ पे जैसे ये वाला एटम था सेम उसी तरह बन गया, लेकिन डिफरेंस किस में है, पाई बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो मतलब दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, दिख तो सेम रहा है लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड का अलग अलग जगह पे है। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ, जो 1 2 3 4 5, और ये लास्ट वाला जो बनेगा हाइब्रिड बनेगा, जिस टाइप के हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें जब पॉजिटिव चार्ज कहाँ, यहाँ इस पोजीशन पे आ रहा था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा था इस मतलब इसमें भी ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसमें ये देखेंगे जब भी डबल बॉन्ड वाला रहेगा, जैसे एन डबल बॉन्ड था, जब भी डबल बॉन्ड वाला क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा रिंग पे, बेंजीन रिंग पे, और जो नेगेटिव वाला जो रहेगा वो क्या छोड़ेगा, नेगेटिव छोड़ेगा। ये पाई वाला, पाई से पॉजिटिव, पाई 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 मतलब पाई पी, पाई लिखोगे ना पी आई, पाई लिखोगे पी से पी आई पाई, तो पाई से पाई हो गया, पाई बॉन्ड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किस पे छोड़ेगा, रिंग पे, पॉजिटिव छोड़ेगा किस पे, रिंग पे, मतलब ये पॉजिटिव छोड़ रहा है, किस पे छोड़ रहा है, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ये पॉजिटिव छोड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड वाला रहे तो वो प्लस छोड़ेगा रिंग पे, और जब नेगेटिव वाला कोई भी रहे तो रिंग पे नेगेटिव छोड़ेगा। लोन पेयर रहे कोई भी रहे, तो जैसे ओ एस था, ओ में नेगेटिव था, लोन पेयर था, तो वो रिंग पे नेगेटिव चार्ज हो रहा था किस पे, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो ये सारा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना नाइट्रोजन बेंजीन का भी, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ये एक दूसरे में इनका क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर्स थे, ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, और ये ओवरऑल मिला करके ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना था। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसमें 1 2 और चीज़ देख लेते हैं, इसमें 1 2 पॉइंट। जैसे अभी पहले फिनोल केस में जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो फिनोल केस क्या कर रहा था, फिनोल वाला जो केस था, OH ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कर रहा था, ये वाला पोजीशन था ना, यहाँ पे ये वाला पोजीशन पे नेगेटिव ये कर रहा था। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में बढ़ा। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक, जो पॉजिटिव वाला है कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नेगेटिव मिलेगा वहीं पे जल्दी जुड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है। इलेक्ट्रोफाइल पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है, लोग वहाँ जाकर देख लीजिए जा करके, लेक्चर फर्स्ट में था वो। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जुड़ना चाहेगा तो यहाँ पे इस पोजीशन में जुड़ेगा, मेटा वाला पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब कम नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा है। तो पॉजिटिव वाला को रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पे मेटा पोजीशन में नहीं जुड़ेगा, नेगेटिव वाला पे जल्दी प्रीफर करेगा। तो इसलिए ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ेगा। तो इसके मतलब क्या है, जो फिनोल क्या है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग क्या है, मतलब जो आने वाला को ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे बैठाएगा।
अब देखो रेजोनेंस इन नॉट ऑपरेट इन मेटा पोजीशन, रेजोनेंस मेटा पोजीशन पे नहीं हो रहा है, इट मीन्स रेजोनेंस इन नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो हम ये से पता लगा सकते मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं जो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। अगर डिस्टेंस पे होता तो मेटा पोजीशन पे होना चाहिए था ना, जो डिस्टेंस, ये जो पारा पोजीशन के कंपेयर में मेटा पोजीशन का डिस्टेंस पहले था, तो पहले होना चाहिए था, तब इसका होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेटा पे नहीं हो रहा है। तो मेटा पे नहीं हो रहा है तो मतलब ये बोल सकते हैं जो रेजोनेंस जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट, तो पॉइंट वाइज इसको मतलब ध्यान रखना है, स्टार पॉइंट है इस तरह से। और ये जैसे लास्ट वाला है, ये वाला इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, नाइट्रोबेंजीन वाला जो बाद में नाइट्रोबेंजीन वाला जो स्ट्रक्चर बनता है, NO2 ग्रुप विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे आ रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इलेक्ट्रॉन को ये खींच ले रहा था, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जैसे NO2 ग्रुप लगा था ना ये, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहीं से खींच ले रहा है, तो खींच ले रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो यही बोल रहा है जो नाइट्रोबेंजीन में जब जी नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से जुड़ा रहेगा, NO2 ग्रुप क्या करेगा, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, हेंस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा प्लस वाला चार्ज कहाँ जुड़ेगा, जहाँ ज़्यादा नेगेटिव होगा, यहाँ तो प्लस है, तो प्लस वाले को तो रिपेल करेगा, तो यहाँ जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा इसके कंपेयर में तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इस पोजीशन पे जुड़ेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं नाइट्रोबेंजीन जो है तो वो क्या करता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जो फिनोल ग्रुप था तो क्या था, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप था। तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।